अगर तुम मेरी बात नहीं समझे, आखिरी बार समझा और नहीं समझे, वरना वरना क्या? सीरियल जूही एमयूआई में आया बड़ा ट्विस्ट। वरना वरना क्या? जहां पहली बार हुआ संयम सिंह और उनके पिता का आमना सामना, हैरान रह गई जुई। जी हाँ, सीरियल जुई मुई में कहानी ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। अगर तुम मेरी बात नहीं समझे, आखिरी बार समझा और नहीं समझे, वरना वरना क्या? पहली बार संयम सिंह और उनके पिता का आमना सामना होता नजर आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच का तनाव देखकर जुई भी परेशान और हैरान रह जाती है। वरना वरना क्या? दरअसल कोर्ट के बाहर जुई मौजूद होती है, तभी अचानक संयम सिंह के पिता की एंट्री होती है। उन्हें देखते ही संयम सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच जिस तरह का रवैया देखने को मिलता है, उसे देखकर जुई के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जुई समझ नहीं पाती कि आखिर संयम सिंह और उनके पिता के बीच ऐसा क्या हुआ है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के सामने आते ही इतने तनाव में नजर आ रहे हैं। जुई को साफ महसूस होता है कि बाप बेटे के रिश्ते में जरूर कुछ गड़बड़ है। जी, इस शो में पहली बार संयम और एलावत जी सामने एक दूसरे के आएंगे, और वो भी सिचुएशन देखिए कि जूही को वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अपनी तरह से, और वहाँ पर संयम की एंट्री होती है। वो देखता है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। एलावत बहुत पावरफुल इंसान है और सबके सामने वो चुप नहीं होते हैं, तो अगर सिर्फ 2 वर्ड बोले हैं संयम ने और वो चुप हो गए हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से चुप होता है। तो वो क्यों चुप हुए और क्या रीज़न है, वो भी बहुत एक बड़ी चीज़ है जिसका खुलासा धीरे धीरे हमारे एपिसोड्स में होगा। दोनों बाप बेटे का क्या रिश्ता है और आगे जूही और संयम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा शो। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डेकेड। मैं भी तब नया नया था, एक आधा शो किया था उससे पहले। सो साई सर इज़ एक्चुअली अ फादर फिगर। हमारे बीच में दोस्ती भी है। वो मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद हिम अगेन. It was a treat to work with him in Udan, and again I'm sure it is going to be real good fun. Of course, एक comfort zone तो होता ही है, but having said that, he is a very good actor. मैं भी सबके साथ केमिस्ट्री बना लेता हूँ, वो एक अलग चीज़ है. He being such a good actor is more important than हम लोग इतने टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, because I'm sure he will bring something new in the character. He will bring some flavor in this show. मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, जानते हैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मैं उस बात से अवेयर ही नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि ये मुझे धमका क्यों रहे हैं. तो जूही के अपने तरीके हैं टैकल करने के, वो कर लेती है, अपने तरीके निकाल लेती है. मैं देखती हूँ कि संयम ने ऐसा क्यों बोला कि ना कोई कनेक्शन है ना कोई कनेक्शन होगा, तो वो कुछ डिफरेंट है. तो जूही उस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करती है, बट ऑफकोर्स इतना अटेंशन नहीं देती है उस पर कि होगा कुछ, पुलिस ऑफिसर हैं तो हो सकता है क्रिमिनल होगा, पकड़ा हो, कुछ हो, XYZ रिकॉर्ड्स. लॉयर लुक है मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट है. मैंने हमेशा शायद साड़ी सूट वाली चीज़ें करी हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है कुछ अलग करने में. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं एक लॉयर प्ले कर रही हूँ, और बहुत बहुत चैलेंजिंग भी है. सबसे पहली बात तो क्योंकि ऑटिस्टिक हूँ, ऊपर से लॉयर हूँ, तो मज़ा आता है. आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल. आखिरकार संयम सिंह के पिता वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके इस अचानक आमने सामने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब इस ट्विस्ट के बाद संयम सिंह के अतीत का कौन सा राज सामने आएगा और जूही को क्या पता चलेगा?
यह देखना दिलचस्प होगा।